गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 6। क्या नाम है इसका? साहसी बल्लभ। शुरू करते हैं। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। बल्लभ का पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहां क्या था, जाने का रास्ता भी कैसा था, ऊबड़ खाबड़ था। बल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, बल्लभ क्या था, अपने साथियों के साथ पाठशाला जा रहा था। तभी उसके पैर में नुकीला पत्थर लगा। पैर में चोट लगने पर रक्त बहने लगा। अपनी चोट की परवाह ना करते हुए उसने क्या किया, निश्चय किया कि आज वह इस नुकीले पत्थर को निकालकर फेंक देगा। वह पत्थर निकालने का प्रयास करने लगा। पत्थर इतनी आसानी से निकल ही नहीं रहा था, पर बल्लभ क्या कर रहा था, हार नहीं मानने वाला था। बल्लभ हार कहाँ मानने वाला था, वह उसे निकालने में लगा रहा। शरीर पसीने से तरबतर हो गया। बल्लभ के साथी उसे अकेला छोड़कर चले गए और उसने हिम्मत नहीं हारी। पर क्या किया उसने, हिम्मत नहीं हारी, हार नहीं मानी। अंत में उसकी हिम्मत जीत गई, पत्थर निकल गया। उसने पत्थर को हटाकर क्या किया, सड़क के किनारे फेंक दिया और खाली गड्ढे को मिट्टी से भरकर रास्ते को ठीक कर दिया। उसके पैर से रक्त बह रहा था। वह विद्यालय विलंब विलंब मीन्स देर से पहुंचा। गुरुजी ने देर से आने का कारण पूछा। बल्लभ ने पत्थर हटाने वाली पूरी घटना बताई। गुरुजी गदगद हो गए। उन्होंने बल्लभ को क्या किया, गदगद माने खुश हो गए। बल्लभ को क्या किया, गले से लगा लिया, उसके पैर के अंगूठे पर मरहम पट्टी की और बोले, बेटा, सब लोग रुकावटों से बचकर निकल जाने का आसान रास्ता ढूंढते हैं, परंतु तुमने रुकावट डालने वाले पत्थर को ही निकाल दिया। अब उस रास्ते पर चलने में सबको आसानी रहेगी। वह बालक कौन था, और कोई नहीं था, वह बालक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें क्या कहते थे, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते थे। और वे हमारे देश के कौन थे, पहले गृह मंत्री बने। ठीक है, ये बात याद रखना। वह कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लोग उन्हें क्या कहते थे, लौह पुरुष कहते थे। और वो हमारे देश के कौन थे, पहले गृह मंत्री बने। अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। ऊबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, प्रयास कोशिश प्रयत्न, विलंब देर, गदगद हो जाना अत्यधिक प्रसन्न होना, रक्त खून, तरबतर अधिक भींगा हुआ, रुकावट अवरोध या बाधा। आगे चलते हैं। बल्लभ के गांव से पाठशाला तक का रास्ता कैसा था, अभी आपने ऊपर पढ़ा था, देखो मैं लिख देती हूँ। ऊबड़ खावड़। ठीक है। शाला जाते समय बल्लभ को क्या परेशानी हुई, आप बताइए। बल्लभ के पैर में क्या लग गया था, नुकीला पत्थर लग गया था। ठीक है। रास्ते में गड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने क्योंकि रास्ते में कड़े नुकीले पत्थर को निकालने का फैसला बल्लभ ने क्यों किया, जिससे कि वह किसी और के पैर में ना लग जाए। बल्लभ को विद्यालय पहुंचने में देर क्यों हुई, क्योंकि वह नुकीले पत्थर को निकालने का प्रयास कर रहा था। रास्ते की घटना सुनकर गुरुजी ने क्या किया, रास्ते की घटना सुनकर गुरुजी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने उस सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया, मतलब उसको क्या किया, बल्लभ को शाबाशी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते थे, अभी हमने बताया था ना, लौह पुरुष। किस नाम से जाने जाते हैं, लौह पुरुष। ठीक है। आगे चलते हैं। सही शब्द चुनकर लिखना है खाली स्थान में। के गांव में बल्लभ का जन्म हुआ, कौन से गांव में बल्लभ का, गुजरात में। कहाँ जन्म हुआ था, गुजरात में। उसके शरीर पसीने से तरबतर हो गया, माने भीग गया। अंत में उसकी क्या हुई, हिम्मत जीत गई। गुरुजी क्या हो गए, नाराज हो गए, गदगद हो गए या शांत हो गए, भाई गदगद हो गए, माने प्रसन्न हो गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। ठीक है। अब आगे चलते, जोड़ी नुकीला पत्थर,
नुकीला पत्थर। ऊबड़ खाबड़ क्या था? रास्ता। ऊबड़ खाबड़ क्या था? ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। पक्की सड़क थी। साहसी बल्लभ। नीचे चलते हैं। शब्दों के विलोम शब्द उच्चारण कीजिए और लिखिए। मतलब बस इसमें तो बस बोल बोल के लिखना है आपको। आपको बोल बोल के लिखना है। बल्लभ बल्लभ लिखना है। रक्त जैसा यहाँ दिया वैसा ही लिखना है। रक्त, पत्थर, गदगद, प्रतिदिन, प्रयास, हिम्मत, गृह मंत्री। ठीक है, और ये बल्लभ। आगे चलते हैं। सही क्रम में लिखना है। बालक बल्लभ नाम का रहता था एक गांव में, गुजरात के एक गांव में। ये अब क्रम में लिखना है, ठीक है। तो सबसे गुजरात के एक गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। गुजरात के गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। हमारे देश के वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री बने थे। गुरुजी ने बल्लभ को गले से लगा लिया। वल्लभ भाई ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया। ठीक है, सुन लिया करो आप लोग, है ना। मैं बताऊं, फिर से एक बार बता देती हूँ। ये देखिए ऊपर वाला। एक गुजरात के एक गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। गुजरात के गांव में वल्लभ नाम का एक बालक रहता था। बने गृह थे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के। तो हमारे देश के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल बने थे। लगा लिया गले से गुरुजी ने वल्लभ को। तो वल्लभ को गुरुजी ने गले से लगा लिया। फिर उठाकर फेंक दिया वल्लभ भाई ने पत्थर को। तो वल्लभ भाई ने पत्थर को उठाकर फेंक दिया। आगे चलते हैं। लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते थे। गुरुजी हटाने वाली घटना, पत्थर हटाने वाली। पत्थर आधा ता, फिर पूरा था थर्मस का और रा। सरदार पटेल ने हिम्मत आधा माँ, फिर पूरा माँ ता। ठीक है, अब ये पढ़ना समझना है। नीचे दिए गए शब्दों में उचित सर्वनाम छांटकर खाली स्थान में भरना। हेमंत ने संजय से कहा। उसका फुटबॉल नहीं, उसका नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? तुम फुटबॉल अच्छा खेलते। क्या कहा? तुम फुटबॉल अच्छा खेलती हो। नवीन इंदौर में रहता है। वह वहां नौकरी करता है। क्या होगा? वह वहां नौकरी करता है। पत्र लिख रहा हूँ। मैं पत्र लिख रहा हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। ठीक है, अब वाक्य में सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। वह अपना काम करता है। वह अभी दतिया गया है। उसका भाई स्कूल गया है। राम नदी पर गया है, वह उसमें तैरेगा। ठीक है, सर्वनाम छाट के लिखना है। जो ना समझ में आए वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, और कैसी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर कर दें। जौन सा पाठ आपको पढ़ना है, जो भी पाठ आपको पढ़ना है, आप कमेंट में अपना पाठ का नाम लिख दिया करें। मैं उस पाठ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया करूँगी या नेक्स्ट डे पढ़ा दिया करूँगी। ठीक है, और जो नहीं समझ में आया करे वो भी कमेंट में लिख दिया करो, मैं वो भी बता दिया करूँगी। ठीक है, कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।